everyone. Today we are going to discuss NTPC's taxonomy PYQs. Yes, taxonomy टॉपिक की थ्योरी हमने कवर कर दी है और इस क्लास में हम NTPC के जो इम्पोर्टेंट पास्ट ईयर्स में जो काफ़ी पेपर्स में पूछे गए हैं taxonomy के जो क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं बैक टू बैक. सो स्टे कनेक्टेड. Yes, I hope you all are doing well. Let's get started the session without any further delay. Okay. So the question number 1 is यहाँ पे रहेगा biologists have so far known, found and identified a large number of species in the plant and animal kingdom. In terms of number, the largest found and identified so far is from among the. बोला गया है कि सबसे ज्यादा नंबर्स किस में आपको देखने को मिलते हैं इनमें से फॉलोइंग ग्रुप में से, फंगस में, प्लांट्स में, इंसेक्ट्स में, बैक्टीरिया में. तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा? इंसेक्ट्स. राइट, सी इज द राइट आंसर हियर. देन हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया? बैक्टीरिया किसने डिस्कवर किया? हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया? तो ए फ्लेमिंग, बी लैम्बले, सी टेमिन एंड डी ल्यूवेनहुक. ये आपके यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं. पूछा गया है कि बैक्टीरिया किसने डिस्कवर किया था. यस, तो वॉन ल्यूवेनहुक ने बैक्टीरिया डिस्कवर किया था. वॉन ल्यूवेनहुक ने बैक्टीरिया डिस्कवर किया था और इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है. इसलिए क्या बोला जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी इनको बोला जाता है. इन्होंने बैक्टीरिया डिस्कवर किया था. यस, ल्यूवेनहुक. आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ल्यूवेनहुक. इसलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है. तो ये आपको याद कर लेना है. उसके बाद बैक्टीरिया कैन बी सीन बाय. बैक्टीरिया को हम इनमें से गिवन ऑप्शंस में से कैसे देख सकते हैं? ए ऑप्शन दिया है नेकेड आई, बी ऑप्शन दिया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सी ऑप्शन दिया है कि जो हैंड लेंस होता है उससे, एंड डी दिया है नन ऑफ द अबव. तो नेकेड आई से बैक्टीरिया को हम नहीं देख सकते क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं. कैसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं? माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे होते हैं साइज में. तो उनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेंस की हेल्प से भी नहीं देख सकते. वो उनका साइज इज वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल साइज रहता है. तो लेंस की हेल्प से भी नहीं देख सकते. तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा माइक्रोस्कोप. दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम बैक्टीरिया देख सकते हैं. तो ये होगा आपका राइट आंसर. माइक्रोस्कोप क्या होता है यहाँ पे? माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम बैक्टीरिया की स्टडी करने के लिए, बैक्टीरिया को देखने के लिए, सेल को देखने के लिए यूज करते हैं. जो जिन चीजों को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जो बहुत छोटी होती हैं, स्मॉल साइज होती हैं, उनको देखने के लिए, उनको उनकी पिक्चर देखने के लिए वी यूज माइक्रोस्कोप, ताकि उनको थोड़ा सा एनलार्ज करके वो हमें दिखा देता है और इस तरह से हम उनको देख पाते हैं. सो माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम बैक्टीरिया को, या तो बैक्टीरिया पूछा जाए या आपसे सेल पूछा जाए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूछा जाए, सब में आप आंसर करोगे माइक्रोस्कोप, है ना. चाहे आपसे कुछ भी पूछा जाए, चाहे आपसे वो बैक्टीरिया पूछ रहे हो, चाहे आपसे यस चाहे बैक्टीरिया पूछ रहे हो, चाहे सेल पूछ रहे हो, आपको सभी में आंसर करना है माइक्रोस्कोप. यस, ओके. देन असर्शन गिवन है दैट सम बैक्टीरिया कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो खुद से अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं. So there are some bacteria which can synthesize their own food. Reason दिया गया है कि these bacteria have the green matter called chloroplast. इन बैक्टीरिया में ग्रीन मैटर रहता है जिसको बोला गया है क्लोरोप्लास्ट. ये आपको दो असर्शन रीजन दिए गए हैं. यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि राइट आंसर क्या होगा. तो ए ऑप्शन बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. Both A and R true, but R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. तो यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन पूछा गया है. तो उन्होंने बोला कि कुछ बैक्टीरिया खुद से खाना बना सकते हैं. ये सच है? हाँ सच है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक होते हैं, हमने पढ़ा है ना, तो बना सकते हैं. देन दीज बैक्टीरिया हैव ग्रीन मैटर कोल्ड क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनके पास, इसलिए तो वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं. क्लोरोप्लास्ट होगा उनके सेल में तभी तो वो बनाएंगे. हम क्यों नहीं बनाते? हम क्यों फूड नहीं बनाते? क्योंकि हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता. एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता. लेकिन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया आ गए, आपके प्लांट्स आ गए, उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है. तो वो खुद से अपना फूड सिंथेसाइज कर लेते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक रहते हैं इसलिए. लेकिन ह्यूमन नहीं कर सकते क्योंकि हम खुद से, हमारे सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलता, तो हम खुद से अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते. तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो
यहाँ पे दोनों ही करेक्ट है और बी जो रीजन है वो करेक्ट रीजन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ए आंसर आ जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ए यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। तो टिक कर देते हैं कि ए आपका यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है ना। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्या पूछा गया है आपसे, नेक्स्ट पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बैक्टीरिया इज करेक्ट। कुछ स्टेटमेंट दी गई है और उनमें से पूछा गया है कि बैक्टीरिया के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही दी गई है। तो नंबर 1, दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। बोला गया है कि वो बॉर्डर लाइन पे रहते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग की जो बॉर्डर लाइन है उस पे रहते हैं। दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स की बॉर्डर लाइन पे रहते हैं, राइट। दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड डी नन ऑफ द अबव, राइट। तो अब यहाँ पे ये ऑप्शंस तो नहीं होंगे, ना ये ऑप्शन होगा, राइट। यस, ये तो हो ही नहीं सकते। प्लांट्स और एनिमल्स में तो कोई सिमिलैरिटी है नहीं बैक्टीरिया की इतनी, राइट। यस, तो यहाँ पे अब राइट ऑप्शन क्या रहेगा, किसकी बॉर्डर लाइन पे है वो, राइट। यहाँ पे से आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस में से आपका कोई भी राइट ऑप्शन नहीं रहेगा, कोई भी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन नहीं रहेगा यहाँ पे। क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो प्रोकैरियोटिक है, तो वो लिविंग है, राइट। यस, दे आर लिविंग, राइट। बट वो बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स है जो ना प्लांट से मैच करते हैं इतना, ना एनिमल से मैच करते हैं। तो वो किसी की भी बॉर्डर लाइन पे नहीं आते, राइट, वो किसी की भी बॉर्डर लाइन पे नहीं आएंगे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा वो नन ऑफ द अबव ही रहेगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कर लेते हैं, क्या रहेगा, डी विल बी द राइट आंसर हियर, नन ऑफ द अबव। तो ये हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंशिएशन बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब बोला गया है कि अगर हमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिन पे स्टेन लगी रहती है। स्टेन क्या है, स्टेन वहां से क्या होगी, स्टेन वहां पे अटैच रहेगी सेल वॉल के साथ। बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या रहता है, स्टेन नहीं रहती, परमानेंटली वो स्टेन नहीं होते, राइट। तो यहाँ पे क्या रहता है, डिफ्रेंशिएशन कैसे कर सकते हैं, तो वो सेल वॉल के थ्रू डिफ्रेंशिएशन करते हैं, क्योंकि जो स्टेन है वो मेनली कहाँ पे जाके काम करेगी, सेल वॉल पे जाके काम करेगी, राइट। यस, सो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जहाँ पे जो स्टेन है, राइट। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या रहेगा, जो स्टेन है, राइट, ग्राम स्टेन जिसको हम बोलते हैं, राइट, उन वहां पे ग्राम स्टेन वहां पे वॉश आउट नहीं होगी। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वहां पे जो ग्राम स्टेन है वो वॉश आउट हो जाती है, क्योंकि जो उनकी लेयर रहती है, राइट, जो वॉल की लेयर रहती है वो थिन रहती है, और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उनकी सेल वॉल थिक रहती है। तो वहां पे जो ग्राम स्टेन है वहां से वो वॉश आउट नहीं होती, अगर हम उसको वॉश करने की कोशिश करेंगे। बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वो वॉश आउट हो जाती है, राइट। यस, तो ये आपको याद रखना है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, राइट। यस, इनकी सेल वॉल थिन रहती है, राइट, थिन सेल वॉल रहती है, इस वजह से एक इनकी बाहर एक लिपोप्रोटीन की लेयर भी बनी रहती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्राम स्टेन यहाँ पे वॉश हो जाती है जब हम वॉशिंग का स्टेप करते हैं, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में वॉश नहीं होती, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, राइट। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म केपेबल ऑफ ऑटोनॉमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एज। पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म पूछा गया आपसे जो कि केपेबल है ऑटोनॉमस ग्रोथ के एंड रिप्रोडक्शन के। ऑटोनॉमस ग्रोथ मतलब खुद से ग्रोथ कर लेगा और खुद से रिप्रोड्यूस कर लेगा। अब बहुत स्टूडेंट हैं और स्मॉलेस्ट पूछा गया है, राइट, ध्यान से पढ़ना है, बैक्टीरिया टिक नहीं करना है, बिल्कुल एकदम से क्वेश्चन को देख के पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, राइट। स्मॉलेस्ट आपको बताना है यहाँ पे कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो हमने डिस्कस किया था कि जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म रहता है वो आपका क्या रहता है, माइकोप्लाज्मा रहता है ना। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा वो माइकोप्लाज्मा ही रहेगा, है ना, क्योंकि माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, राइट। माइकोप्लाज्मा आपका स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म रहता है। उसके बाद पूछा गया है कि अमीबा रिप्रोड्यूस बाय फिजन। अमीबा रिप्रोड्यूस करता है फिजन से, यस, अमीबा रिप्रोड्यूस करता है फिजन से। दिस इज ए, दिस इज असर्शन। देन रीजन दिया गया है कि ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय ए सेक्सुअल मेथड। ये आपको रीजन दिया गया है, तो आपको देखना है कि अब असर्शन सही है या रीजन सही है या दोनों सही है
या दोनों एक दूसरे की सही एक्सप्लेनेशन है, राइट। तो ये आपको यहाँ पे देखना है। तो अब पहले देखो, जो अमीबा है वो रिप्रोड्यूस करता है फिजन से, राइट। ये ठीक है या गलत है, ये देखो पहले, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में पहले यही देखना है हमने कि ये ठीक है। अमीबा, यस। अमीबा जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, राइट। उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो अपनी शेप को ऑल्टर कर सके, और ये एक प्रोटोजोआ है और ये एक प्रोटिस्ट है। क्या है? ये एक प्रोटोजोआ है और एक प्रोटिस्ट है, राइट। प्राइमरली जो अमीबा है वो फिजन से ही रिप्रोड्यूस करता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, राइट। यस, राइट, यस। नाउ जनरली ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल मेथड से ही रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट। लेकिन कुछ यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स हैं जो दोनों से करते हैं, सेक्सुअल से भी करते हैं, एसेक्सुअल से भी करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ क्या है, एसेक्सुअल से तो करते ही हैं। तो यहाँ पे आपके दोनों सही हो जाएंगे, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगी असर्शन की। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ए, है ना। सो ए इज द राइट आंसर हियर, ए आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग, आपको ये फॉलोइंग कंसिडर करने हैं। 1 बैक्टीरिया, 2 फंगस, 3 वायरस। विच ऑफ द अबव कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम। और आपको बताना है कि आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन में से हम किसको आर्टिफिशियली सिंथेटिक मीडियम में कल्चर कर सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। सो ए ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। बी ऑप्शन दिया गया है सेकेंड एंड थर्ड ओनली। सी ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, एंड डी ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ओनली। तो आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन बताना है, क्या रहेगा। यस, इनमें से आउट ऑफ गिवन ऑप्शन में बताना है कि किसको हम बाहर लैब में ग्रो कर सकते हैं। कल्चर करने का क्या मीनिंग है? कल्चर करने का मीनिंग है कि आप उसको लैब में ग्रो कर रहे हो, है ना। ये मीनिंग होता है कल्चर करने का। अब आपको इनमें से बताना है कि आप कौन सा इनमें से लैब में ग्रो कर सकते हो, राइट। बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, क्या क्या ग्रो कर सकते हो, राइट। ये आपको बताना है। यस, बैक्टीरिया को कर सकते हैं, दिस इज राइट। उसके बाद फंगस को भी कर सकते हैं, है ना, फंगस को भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकेंड को हम कर सकते हैं, लेकिन जो थर्ड है, वायरस है, उसको नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए हमें लिविंग होस्ट चाहिए। वो होस्ट में ही हम ग्रो करता है, वरना वायरस ग्रो नहीं करता, उसको हम कल्चर नहीं कर सकते। तो इसमें से फर्स्ट एंड सेकंड आपका राइट आंसर रहेगा, जबकि हम वायरस को ग्रो नहीं कर सकते, तो वो आपका रॉन्ग, गलत आंसर रहेगा। ऐसा मत सोचना कि आप ऐसे ये क्वेश्चंस करे जा रहे हो, ये क्वेश्चंस काफी टाइम रिपीटेडली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, राइट। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यस, आपको ध्यान से करने हैं, है ना। यस, तो यहाँ पे थ्योरी भी हम साथ साथ में कवर कर रहे हैं, है ना, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाए। तो वायरस का आपको समझ में आया, वायरस को हम कल्चर नहीं कर सकते। अगर सीधा भी पूछा जाए कि इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म को कल्चर नहीं कर सकते, तो आपको ध्यान रखना है कि हम वायरस को कल्चर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कि किस किस को कल्चर कर सकता है, ये पूछा गया है। सो 1 एंड 2 ओनली को हम कल्चर कर सकते हैं, बाकी हम वायरस को कल्चर नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है। यस, देन क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर दोज विच आर एबल टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर। अब बोला गया कि देखो, दो टाइप के एनिमल रहते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल। क्या रहता है? वार्म ब्लडेड एनिमल रहते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल रहते हैं। अब पूछा गया है कि कौन से वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं और कौन से कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, आपको ये बताना है। तो वार्म ब्लडेड एनिमल मैं आपको बता देती हूँ, वो एनिमल होते हैं जो अपनी बॉडी की टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल वो एनिमल होता है जो बाहर जैसा टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग ही अपना टेम्परेचर चेंज कर लेंगे, है ना। जैसे ह्यूमन है, हमारा टेम्परेचर, हमारा बॉडी टेम्परेचर इज कांस्टेंट, हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है, 36-37 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट टेम्परेचर है हमारा। बाहर चाहे कुछ होता रहे, हमारा टेम्परेचर इतना ही रहेगा। वो फीवर वाली कंडीशन में थोड़ा सा हाई हो जाता है, बट इन नॉर्मल पर्सन में बात कर रही हूँ कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो हम क्या है, हम वार्म ब्लडेड है। अब यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है। सो वार्म ब्लडेड एनिमल आर विच आर एबल टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर। पूछ रहे हैं कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर कैसा रखते हैं, हाई रखते हैं, लो रखते हैं, या कांस्टेंट रखते हैं इन ऑल कंडीशंस। तो आप बोलोगे कि कांस्टेंट रखते हैं एट ऑल टाइम। ऑल टाइम हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है नॉर्मल पर्सन की अगर हम बात करें। लेकिन अब नॉर्मल पर्सन में हो सकता है कि उसका टेम्परेचर फ्लक्चुएट करे ड्यू टू फीवर, बट जो नॉर्मल पर्सन है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है
ये आपको याद करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर सी, दैट इज कांस्टेंट एट ऑल टाइम, है ना। उसके बाद बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, राइट। कौन सी इनमें से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ऑल इकाइनोडर्म्स आर विविपेरस, सभी इकाइनोडर्म्स विविपेरस होते हैं। राउंड वर्म हैज नो सर्कुलेटरी सिस्टम, राउंड वर्म के पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता बोल रहे हैं। इन बोनी फेसेस स्विम ब्लैडर इज यूजुअली प्रेजेंट एंड इन कार्टिलेजिनस फिशेज, राइट, इन कार्टिलेजिनस फिशेज बोल रहे हैं कि इन कार्टिलेजिनस फिशेज फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। तो ये आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन चूज करना है। अगेन एनिमल किंगडम से ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। यस, तो यहाँ पे देखो क्या रहेगा राइट आंसर। जो इकाइनोडर्म्स होते हैं वो एक फाइलम है, राइट, वो एक फाइलम है एनिमल किंगडम का। और इकाइनोडर्म्स जो रहते हैं वो मरीन एनिमल रहते हैं, राइट, वो मरीन एनिमल रहते हैं। और क्या करते हैं, ये विविपेरस एनिमल रहते हैं। विविपेरस का मतलब है क्या, विविपेरस का मतलब है कि सीधा यंग वंस को ही क्या करेंगे, बर्थ देंगे। एक होते हैं ओविपेरस, ओविपेरस वो होते हैं जो एग ले करते हैं, और विविपेरस वो होते हैं जो यंग वंस को ही बर्थ देते हैं डायरेक्ट। तो जो ये रहेंगे इकाइनोडर्म्स रहेंगे वो विविपेरस रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इकाइनोडर्म्स विविपेरस रहेंगे कि वो यंग वंस को बर्थ देंगे। बट मैं आपको बता रही हूँ कि जो इकाइनोडर्म्स है वो एग लेइंग एनिमल्स हैं। क्या है वो, एग लेइंग एनिमल्स है, वो ओविपेरस है, राइट। यस, वहां पे क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बहुत विद नो और अदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विद इन द मदर, मदर में कोई एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं होती, राइट। तो ये क्या रहते हैं, ये बोल रहे हैं कि विविपेरस है कि वो यंग वन को बर्थ देंगे जैसे ह्यूमन में होता है। बट ऐसा केस नहीं होता इनमें, है ना। इकाइनोडर्म्स कैसे हैं आपके, ओविपेरस हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सो द राइट आंसर विल बी ए। ए वाला जो है वो इनकरेक्ट है, राइट। ऑल इकाइनोडर्म्स आर विविपेरस, ये आपका आंसर जो रहेगा ये इनकरेक्ट रहेगी ये स्टेटमेंट, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यस, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रीचर हैव नो ब्लड बट दे रिस्पायर। बोल रहे हैं कि इनमें से आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन में से किसके पास ब्लड नहीं है और वो फिर भी रिस्पायर करता है। तो पूछा गया है कि ब्लड किसके पास नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। अगर आपको थोड़ी सी, आपको अगर थोड़ा सा भी पता है इन चीजों के बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रीचर हैव नो ब्लड बट रेस्पायर, ये पूछा गया है कि इनमें से गिवन ऑप्शन में से किसके पास ब्लड नहीं होगा फिर भी वो रेस्पायर करेगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा हाइड्रा। यस, क्या रहेगा राइट आंसर, हाइड्रा। इसके पास अपना कोई ब्लड नहीं है फिर भी रिस्पायर करता है, स्किन के थ्रू करता है, सिंपल डिफ्यूजन होती है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे कोई ब्लड नहीं होता, रेस्पिरेशन उसके थ्रू नहीं होती, ये आपको याद रखना है। ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ फिश, राइट, इनमें से कौन सी फिश नहीं है ये पूछा गया है। ए ऑप्शन दिया है स्टार फिश, बी ऑप्शन दिया है सो फिश, सी ऑप्शन दिया है पाइप फिश, डी ऑप्शन दिया है गिटार फिश, राइट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा स्टार फिश, राइट। ये जो स्टार फिश है ये आपकी एक फिश नहीं होती, ये क्या रहती है, ये इकाइनोडर्म है, राइट। ये आपको याद रखना है, ये स्टार फिश जो है वो फिश नहीं होती, राइट, वो एक इकाइनोडर्म है। ऑफ द फॉलोइंग विच इज अ ट्रू फिश। अब जो सिल्वर फिश है वो एक इंसेक्ट होता है, क्रे फिश है वो भी एक बग काइंड ऑफ होता है, जेली फिश है जो वो क्या होता है, वो जेली फिश अगेन ये ओरेलिया काइंड ऑफ रहता है, राइट, टीनोफोरा रहता है। देन बच गया क्या आपका, यस, क्या बच गया इसमें से, राइट, बच गया कैटफिश, राइट। कैटफिश आपका क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश, राइट। अगेन आई थिंक दोबारा से रिपीट हुआ है क्या ये, ओके पूछा गया है कि कौन से इनमें से ट्रू फिश होगी, ये पूछा गया है, राइट। यस, तो क्या आंसर रहेगा यहाँ पे, यस। अब देखो, अब जेलीफिश तो अगेन वही है, ये नाइडेरिया से बिलोंग करती है ना, सिलेंट्रेटा से बिलोंग करती है, राइट। यहाँ पे भी हमने देखा था कि ये वाली ये जेलीफिश थी यहाँ पे, राइट। ये किससे बिलोंग करती है, ये नाइडेरिया से बिलोंग करती है। तो ये तो नहीं है ना, राइट, ये तो क्या नहीं है, ये तो फिश नहीं है, राइट। यस, ये तो फिश नहीं है, तो यहाँ भी ये क्या है, ये ट्रू फिश नहीं होगी, जेलीफिश तो नहीं होगी।
उसके बाद ये स्टार फिश भी इकाइनोडर्म है, हैग फिश भी नहीं होगी। सो सी हॉर्स यहाँ पे आपकी क्या रहेगी, ट्रू फिश रहेगी। ये आपको कर लेना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिश, दोबारा से पूछा गया है कि इनमें से कौन सी फिश होगी। तो आपको याद रखना है कि जो सी हॉर्स है वो आपकी क्या रहती है, वो आपकी फिश रहती है। तो सी हॉर्स आपको अच्छे से याद कर लेना है कि ये क्या रहेगी आपकी, यहाँ पे ये फिश देखने को मिलती है। यस। नेक्स्ट पूछा गया है कि हाउ मेनी बोन्स आर इन शार्क फिश, शार्क फिश की बॉडी में कितनी बोन्स रहेंगी, ये पूछा गया है। सो शार्क की फिश में कोई बोन नहीं है इसमें, क्योंकि इसका जो स्केलेटन रहता है वो कैसा रहता है, कॉन्ड्रिक थीज रहती है ये, राइट। इनका जो स्केलेटन रहता है वो कार्टिलेज से बना रहता है। तो यहाँ पे कोई बोन नहीं होती, जीरो बोन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड, इनमें से आउट ऑफ गिवन ऑप्शन में से पूछा गया है कि कौन सा बर्ड नहीं है, राइट। बताओ कौन सा नहीं है बर्ड। Yes, golden mahseer, Indian spoonbill and white ibis। तो यहाँ पे गोल्डन मसीर है जो एक बर्ड नहीं है, राइट। ये एक इंडेंजर स्पीसीज है फिश की, राइट। यस, तो ये बर्ड नहीं है, ये फिश है, ये आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ये बर्ड नहीं है, ये फिश है। विच इज द लार्जेस्ट मैमल, यस लार्जेस्ट मैमल आपसे पूछा गया है कि आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस में से लार्जेस्ट मैमल क्या रहेगा। वी ऑल नो कि व्हेल आर द लार्जेस्ट मैमल एवर नोन टू हैव लिव्ड ऑन अर्थ, राइट। तो जो व्हेल है वो लार्जेस्ट मैमल रहेगा, यस। तो व्हेल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, व्हेल इज द लार्जेस्ट मैमल। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज द व्हेल बिलोंग टू, राइट। पूछा गया है कि आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन में से व्हेल कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है। Yes, A fishes, B mammals, C reptiles and D amphibians. Yes, क्या आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। Yes, किससे बिलोंग करती है व्हेल। बहुत लोग टिक कर देंगे कि फिश से करती है, राइट। बहुत लोग बोल देंगे कि फिश आएगा यहाँ पे आंसर, नो फिश नहीं आएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा मैमल्स, राइट। जो फिश होती हैं वो आपकी क्या होती है, मैमल्स होती हैं, राइट। फिश क्या होती है, मैमल्स होती हैं, ये आपको अच्छे से कर लेना है। यस, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डेट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज द लार्जेस्ट ऑफ द टूथ व्हेल, राइट। इसमें से कौन सी व्हेल है जो लार्जेस्ट टूथ व्हेल है, राइट। ये आपको बताना है। यस, क्या रहेगा राइट आंसर यहाँ पे। जो स्पर्म व्हेल है, राइट, जो स्पर्म व्हेल है आपकी, वो लार्जेस्ट टूथ व्हेल है, राइट। यस, तो यहाँ पे गिवन आंसर में देखो स्पर्म व्हेल, राइट। स्पर्म व्हेल आपका राइट आंसर रहेगा। यस, स्पर्म व्हेल इज द राइट आंसर हियर। देन विच अमंग द फॉलोइंग ओनली ले एग्स एंड डजंट प्रोड्यूस यंग वंस डायरेक्टली, इनमें से कौन सी ऐसी है जो एग ले एग करते हैं और यंग वंस को डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं करते, ये आपको बताना है। यस, क्या रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। यस, यस एकेडिना, राइट। एकेडिना आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। सो एकेडिना ए आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स ले एग्स, इनमें से कौन से मैमल्स हैं जो ले करते हैं एग्स, राइट। क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ए ऑप्शन दिया गया है लॉरिस, बी ऑप्शन दिया गया है कंगारू, सी ऑप्शन दिया गया है हैजहॉग एंड डी ऑप्शन दिया गया है एकेडिना अगेन। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है कि क्या राइट आंसर रहेगा। यस, तो यहाँ पे डी अगेन राइट आंसर। यस, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स ले एग्स, ये पूछा गया है। तो एकेडेना आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी है। मैमल्स केपेबल ऑफ फ्लाइंग इज, ऐसा मेमल पूछा गया है जो फ्लाई कर सकता है। वी आर ऑल्सो मैमल्स, ह्यूमन भी मैमल्स हैं, है ना। तो यहाँ पे अगेन आपको क्या आंसर मिलेगा, बैट, राइट। बैट आपका एक मैमल होता है एंड दैट इज एबल टू फ्लाई, राइट। यस, तो ये आप यहाँ पे बैट आपका राइट आंसर रहेगा। Yes, with this we have completed part 1 of taxonomy PYQs. We'll meet in part 2.
This is all for this video session. Have a good day.